हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। तो आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि सीएसआई और डीबीटी के एग्ज़ाम को मर्ज करने की बात चल रही थी। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सीएसआई और डीबीटी के एग्ज़ाम को इस बार मर्ज कर दिया जाएगा। बस राहत की बात इतनी सी है कि ये जो मर्जिंग है वो जून 2026 का जो अटेम्प्ट होगा उससे ना होकर दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट से ये लागू होगा। इसमें इफ़ एंड बट्स वाले जो भी कंडीशंस हैं वो दे दिए गए हैं कि सीएसआर और डीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो एक सिंगल एग्ज़ाम होगा नेशनल लेवल पे, जिसमें कि जेआरएफ एज वेल एज लेक्चरशिप के लिए पोजीशन दी जाएगी। और रही बात कि ये लागू कब से हो रहा है, तो दिसंबर 2026 से लागू होगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में था कि सीट्स कम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है, दैट इज़ it was expressed that the merger may lead to the possible reduction in the total number of fellowship available, thereby limiting opportunity for the eligible candidates। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ बताई गई है कि सीट्स वगैरह का जो भी डिस्प्यूट है उसे भी रिज़ॉल्व कर दिया गया है। तो जो सीट्स इन्होंने अलॉट की है उतने ही सीट्स रहेगी। इसके अलावा अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थे या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से थे, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। और एक तरीके से यहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी, ये इनका कहना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ़ सीट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बैलेंस क्वेश्चन पेपर होगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और फेयर एंड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। और रिज़ल्ट जो है वो 3 वही कैटेगरी में निकलेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसमें कैटेगरी 1 जेआरएफ, कैटेगरी 2 एलएस एंड कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली का रिज़ल्ट जो है वो शो करेगा। अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने टोटल 14 जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसे इंट्रोड्यूस किया था। एप्टीट्यूड को ले लिया जाए तो टोटल 15 यूनिट्स हो जाएंगे। तो वो आप अपने एंड से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे सिलेबस डिस्कस करना चाहिए जो बदला हुआ सिलेबस है, तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ैसला कैसे लगा और आप इस फैसले से कितना सहमत करते हैं। थैंक यू सो मच।